हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुभाष सेन तन्मय एजुकेशन हब के अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, हमने कल चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम था नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला की इसमें कहानी, जो नेल्सन मंडेला है अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, उसका एक पार्ट जो कि इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, उसको हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने बिफोर यू रीड को पढ़ा था। अब हम इस चैप्टर को क्लियरली पूर्ण तरीके से क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, जिसका एक पार्ट नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे दर्शाया है या फिर लिखने की कोशिश की है। देखो तो हमने पढ़ा था कि जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पे एक नीति चलती थी जिसका नाम है अपार्थाइड, यानी कि रंग भेद की नीति। रंग भेद की नीति क्या होता है, जिसमें अश्वेत लोगों के साथ क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। जाता था वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और वहाँ पे जो सरकारें बनती थी वो हमेशा किसकी बनती थी, श्वेत लोगों की बनती थी। सुप्रीम कौन होते थे वहाँ पे, श्वेत लोग होते थे। इसी को हम ध्यान में रखते हुए आगे देखते हैं। देखो क्या है, 10 मई, 10 मई यानी कि 10 मई की बात है। 10 मई में डाउन ब्राइट एंड क्लियर, यानी कि 10 मई का दिन एकदम से क्या था, बहुत ज्यादा क्लियर था, डाउन था, यानी कि चमकीला था। फॉर द पास्ट few days I had been presently besides by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। यानी कि नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि जो कुछ दिनों से, यानी कि 10 मई के से पहले जो नेल्सन मंडेला के पास है, वहाँ के जो लोग हैं, यानी कि अलग अलग देशों से उनके पास क्या आ रहे थे, यानी कि रेस्पेक्ट आ रहे थे, सम्मान आ रहे थे उनके लिए। सम्मान की बात आ रही, उनके पास कॉल आ रहे थे कि नेल्सन मंडेला क्या बन चुके थे, ऐसे राष्ट्रपति बन चुके थे। इस रूप में उनके पास जो सम्मानित लोग हैं, लेजेंडरी डिसाइड्स, यानी कि वो घिरे हुए थे चारों तरफ से, डिग्निटीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, यानी कि पूरे वर्ल्ड के लीडरों से उनके पास क्या आ रहे थे, कॉल आ रहे थे, या कह सकते हैं उनके पास क्या आ रहे थे, सम्मान के रूप में क्या आ रहे थे, एक नेता बनने के रूप में उनसे क्या हो रहा था, शुभ शुभ चिंतक, शुभकामनाएं आ रही थी चारों तरफ से। इसके बाद देखते हैं, देखो द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग इवन ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोइल। ये जो इनॉग्रेशन होने वाला था, यानी कि श्वेत राष्ट्रपति जो नेल्सन मंडेला बने थे, उनके जो इनॉग्रेशन के अंदर बहुत ज्यादा लार्जेस्ट गैदरिंग का मतलब होता है भीड़ जो इकट्ठा होने वाली थी, यानी कि जो लोग इकट्ठा हुए थे, यानी कि इंटरनेशनल लीडर, यानी कि बहुत ज्यादा लीडर्स, यानी कि पूरे वर्ल्ड से लीडर आए हुए थे। और साउथ अफ्रीका की जो भूमि थी उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड से लोग क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे। आगे देखते हैं बच्चों। इसके बाद देखो द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया एक दक्षिण अफ्रीका के शहर का नाम है, जिसके अंदर ये जो बिल्डिंग है वो बनी हुई थी यूनियन बिल्डिंग। वहां पे ये सेरेमनी होने वाली थी, जो कि क्या थी, एक सैंडस्टोन से बनी हुई एम्फी थिएटर था। एम्फी थिएटर किसे बोलते हैं, एम्फी थिएटर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे जो कह सकते हैं अपन क्रिकेट का जो मैच देखते हैं, तो क्रिकेट का जो मैदान होता है उसके समान होता है एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर जो होता है क्रिकेट के मैदान के समान होता है, जिसके चारों ओर क्या लगी होती है, सीढ़ियां लगी होती है, जिसपे ऑडियंस बैठती है, और बीच में क्या सजाया जाता है, एक मंच सजाया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखें, फॉर डिकेट्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। यानी कि पहले उनसे पहले, यानी कि अश्वेत राष्ट्रपति बनने से पहले वो सीट जो थी, यानी कि राष्ट्रपति की सीट थी, वो किसके पास रहती थी, हमेशा व्हाइट लोगों के पास रहती थी, श्वेत लोगों के पास ही रहती थी। उस पे सुप्रीम कौन रहते थे, श्वेत लोग ही रहते थे। एंड नाउ इट वाज द एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड nations for the installations of South Africa first democracy non-racial government। यानी कि ये जो अपने कह सकते हैं नेल्सन मंडेला कहना चाहते हैं कि जो
यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे रेनबो का मतलब होता है, रेनबो क्या होती है, जो इंद्रधनुष होती है ना, जिसके अंदर अलग अलग कलर होते हैं, तो ऐसे ही रेनबो की तरह जो लग रहे थे वहां पे इकट्ठा हुए लोग, क्योंकि वहां पे अलग अलग देशों से जो लोग आए थे वो अलग अलग कलर के लोग थे, उनको क्या कहा गया है, रेनबो कहा गया है, ठीक है। जो कि साउथ अफ्रीका की डेमोक्रेसी जो सरकार है उसके अंदर क्या हुए थे, इनोग्रेशन के अंदर इकट्ठा हुए थे। आगे देखो बच्चों, देखो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करते रहें और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। ऑन द लवली ऑटम्स डे आई वॉज accompanied by माई डॉटर जेनानी। तो खुद नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि उनके लिए वो शरद ऋतु का जो दिन था वो क्या था, बहुत ज्यादा लवली था, यानी कि प्रिय था। और आई वॉज अकम्पनीड, और उनके साथ कौन थी उस समय, उनकी बेटी, यानी कि उनकी डॉटर थी, जिनका नाम क्या बताते हैं वो, जेनानी बताते हैं। ऑन द पोडियम, जो मंच सजा हुआ था, मिस्टर डे क्लर्क was first sworn in as second deputy president, यानी कि सबसे पहले जैसी सरकार बनती है तो सरकार में रहने वाले जो लोग हैं या सरकार के जो मंत्री है वो क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। वैसे ही वहां पे सरकार बनी किसकी, ऐश्वेत लोगों की, या कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला की सरकार बनी। तो नेल्सन मंडेला की सरकार के अंदर सबसे पहले उपराष्ट्रपति के रूप में, यानी कि सेकंड उपराष्ट्रपति के रूप में जो शपथ लेते हैं उनका नाम क्या है, मिस्टर डे क्लर्क। स्वर्ण का मतलब होता है बच्चों शपथ लेना, शपथ लेना, यानी कि वो क्या लेते हैं, सेकंड प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं, कौन, मिस्टर डे क्लर्क। आगे देखो, देन उसके बाद थम्बो नोबेकी, उसके बाद दूसरा नाम किसका आता है, थम्बो मबेकी का, वाज स्worn इन एज ए फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और उसके बाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में, यानी फर्स्ट उपराष्ट्रपति के रूप में, डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ कौन लेते हैं, थाबो मबेकी लेते हैं। व्हेन इट वाज माय टर्न, जैसे ही किसकी बारी आई अब, अपने जो नेल्सन मंडेला है उनकी बारी आई, किसके रूप में, शपथ लेने के रूप में। तो आई प्लेग टू ओबे, उन्होंने किसका सम्मान किया सबसे पहले, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किसका समर्थन करने की बात कही, कॉन्स्टिट्यूशन का समर्थन करने की बात कही, और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करने की बात कही, सम्मान करने की बात कही। एंड डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बिगिन टू द रिपब्लिक एंड द इट्स पीपल, यानी कि किसके रूप में, यानी कि उन्होंने समर्थन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में उन्होंने शपथ ली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, और रिपब्लिक यानी कि स्वतंत्रता दिलाएंगे के लोगों को, दक्षिण अफ्रीका के लोगों को स्वतंत्रता किसके रूप में दिलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। टू द assembled guests and the watching bird I said, यानी कि उनको जो लोग सुन रहे थे, पूरी जो आई हुई गेस्ट है वो उनको क्या कर रहे थे, सुन रहे थे, और उनका जो टेलीकास्ट हो रहा था वो क्या हो रहा था, दिख रहा था पूरे वर्ल्ड के अंदर। टुडे, तो नेल्सन मंडेला आगे क्या कहते हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू और प्रेजेंस हियर, यानी यहाँ पे आई हुए जो भी लोग हैं वर्तमान के अंदर, कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, यानी कि आज जो हमें मिली है वो आज़ादी किसके रूप में मिली है, न्यू बॉर्न के रूप में। जो स्वतंत्रता हमें मिली है वो किसके रूप में मिली है, न्यू बॉर्न के रूप में। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, यानी कि कुछ समय से, यानी कि पिछले बहुत सालों से क्या हो रहा है, डिजास्टर, ये विपत्ति थी, यानी कि मानव जो की प्रजाति है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका की जो मानव प्रजाति है उसके ऊपर क्या थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विपत्ति थी। क्योंकि उनके ऊपर किसका राज था, श्वेत लोगों का राज था, और श्वेत लोग जैसे चाहते थे वैसे उनके ऊपर क्या करते थे, अधिकार जताते थे। मस्ट बी बोर्न ए सोशल ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, यानी कि इस यह जो समाज है अपना, वो पूरी पूरी ह्यूमैनिटी है, मानवता है, उस पे क्या करेगा अब, गर्व करेगा, यानी कि उसके ऊपर क्या होगा, उसे गर्व होगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के अंदर क्या बनी है, एक डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक सरकार बन चुकी है, जो कि श्वेत राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला क्या संभालेंगे, अपना पदभार संभालेंगे। आगे देखो, वी हु वर आउटलेट्स नॉट टू लॉन्ग
अगो, यानी कि बहुत सालों से, यानी कि लॉन्ग अगो मतलब बहुत पहले से, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस टू द वर्ल्ड ऑन ओवर ओवन सॉइल। यानी कि ये कहते हैं कि बहुत सालों से हमने पहले भी इसको क्या किया है, होस्ट करने की कोशिश की है नेशंस के रूप में, यानी कि एक राष्ट्र के रूप में पूरे वर्ल्ड में अपनी भूमि को, यानी कि दक्षिण अफ्रीका की भूमि को हमने प्रेजेंट करने की क्या किया है, कोशिश किया है। वी थैंक्स ऑल ऑफ और distinguished international guests for having come to take positions with the people of our country of what is after all the common victory for justice for peace for human disease। यानी कि जो नेल्सन मंडेला है वो अलग अलग कंट्री से आए हुए जो लोग हैं या अलग अलग कंट्री से आए हुए जो नेता हैं उनका क्या करते हैं, अब सम्मान करते हैं और उन्हें क्या देते हैं, सम्मान के रूप में उनका क्या करते हैं, आदर करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब जो विक्ट्री मिली है हमें, जो जीत मिली है वो किसकी जीत है, न्याय की जीत है, पीस शांति की जीत है और ह्यूमन डिग्निटी यानी कि मानवता की जीत है। आगे देखो, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। यानी कि उसके बाद में लास्ट के अंदर वो बोलते हैं, वी प्लेड और सेल्वेज टू लिबरेट ऑल ओवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बैंडेज ऑफ पॉवर्टी। यानी कि जो लोग हैं यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, दक्षिण अफ्रीका के जो लोग हैं, उनको अब क्या मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। और उन्हें किसके रूप में आज़ादी मिलेगी, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, गरीबी को हटाने के रूप में। यानी कि उनके ऊपर जो गरीबी का जो बैंडेज लगा रखा है, उनको गरीबी में बांध रखा है, उससे उनको क्या मिलेगी, अब आज़ादी मिलेगी। डिप्रीवेशन सफरिंग, यानी कि कह सकते हैं गंभीर जो लोग हैं उनको आज़ादी मिलेगी। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि यहाँ पे रहने वाले जो भी लोग हैं उनको क्या मिलेगी, अब आज़ादी मिलेगी। नेवर नेवर एंड नेवर again shall it be that this beautiful land will again experience the operations of the oppression of one by another। यानी कि वो कह रहे हैं कि अब कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, यानी कि उनके साथ इस जो अपनी जो सुंदर भूमि है या कह सकते हैं ब्यूटीफुल जो भूमि है अपनी दक्षिण अफ्रीका की, इसके ऊपर अब कभी भी किसी के साथ भी क्या नहीं किया जाएगा, अत्याचार नहीं किया जाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। और जो सनसेट है वो जो आज का जो सूर्य उगा है वो कभी भी अब ह्यूमन अचीवमेंट के लिए कभी भी क्या नहीं होगा, अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम राइज, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और वो अपना जो स्पीच है वो खत्म करते हैं और कहते हैं गॉड ब्लेस अफ्रीका। अफ्रीका को क्या करते हैं, गॉड ब्लेस करते हैं, या अफ्रीका को अपना अफ्रीका की जो स्वतंत्रता है उसके लिए वो क्या करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, या कह सकते हैं अपन अफ्रीका को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। तो बच्चों हमने अफ्रीका में अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में जो अपने नेल्सन मंडेला हैं, उन्होंने अपना पदभार संभाला है और सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, अपना स्पीच दिया है। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे आप आने वाले अपने पार्ट 3 में। और आप बच्चों पढ़ते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी हमेशा। तो जय हिंद, जय भारत।